चलिए आज हम बात करेंगे सम ऑफ द वर्स्ट ट्रांसफर इन फुटबॉल। पहले नंबर पे है ब्राजीलियन स्टार एंथोनी। करियर के शुरुआत में जब आयक्स में थे उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया एंड देन मैन यूनाइटेड ओवर प्राइस पे करके जिस हाइप से एंथोनी को साइन किया उस हाइप से वो कभी डिलीवर नहीं कर पाया एंड धीरे धीरे आउटकम इतना कम होने लगा, फाइनली उसे मैन यूनाइटेड छोड़ना पड़ा। कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेयर रेनाटो सैंचेज। इन 2016 जब वो बेनफिका में था तब पोर्तुगल के साथ यूरो 2016 जीता था और उस टूर्नामेंट में यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। देन ही मूव टू बायर्न, जहाँ से उसका करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। बायर्न में इनफ टाइम नहीं मिलता था और फिर लोन आउट हो गए और ऐसे करते करते रेनाटो सैंचेज फुटबॉल की दुनिया से फेड होने लगे। कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेयर उस्मान डेम्बेले। In his teenage, he was a sparkling talent and in Dortmund he did brilliant work. Then बारसा एक रिकॉर्ड फीस देकर उस्मान डेम्बेले को साइन किया। इन बारसा डेम्बेले अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ चुके थे। काफी साल बारसा में रहे लेकिन ठीक से कभी खेल ही नहीं पाए ड्यू टू सेवरल इंजरीज। बट फॉर्चुनेटली पीएसजी में अपना करियर फिर से रिवाइव किया डेम्बेले ने और पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग भी जीता है और बैलन ड'ओर जीता है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेयर एलेक्सिस सैंचेज। एक बहुत ही टैलेंटेड डायनेमिक विंगर है बट इन 2018 जब वो आर्सेनल से मैन यूनाइटेड गए एंड इन मैन यूनाइटेड ऐसा लग रहा था कि ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज ऑल टैलेंट एंड दोबारा अपने करियर में कभी ऊपर नहीं आ पाए। कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेयर ब्राजीलियन स्टार मिडफील्डर फिल कुटिन्हो। इन लिवरपूल ही वाज ट्रूली अमेजिंग एंड इसका टैलेंट देखते हुए बारसा ने इसे साइन किया एक बहुत ही बड़ा अमाउंट देकर एंड बारसा में वो टैलेंट कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ। देन धीरे धीरे लोन आउट होते रहे एंड आज बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि कुटिन्हो कहाँ खेलता है। कमिंग टू द लास्ट प्लेयर ऑफ द लिस्ट ईडन हैजार्ड। In Chelsea, he was an extremely exceptional player. In world football, talent like Hazard आपको बहुत ही कम दिखेंगे। स्पीड, ड्रिबलिंग, बॉल कंट्रोलिंग, गोल स्कोरिंग में Hazard टॉप नॉच था। One day he moved to Real Madrid against a huge transfer fees. In Madrid, he was completely lost. मद्रिद में कभी ठीक से खेल ही नहीं पाए एंड करियर में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए एंड देन इंजरीज, फिजिकल इश्यूज, ये सब मिलाकर Hazard का करियर का दी एंड हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मैसिव डाउनफॉल किसी और प्लेयर के साथ होते हुए नहीं देखा।